उपाय उपाय की मैंने बात की कि हम लोगों को एक ऐसा ग्रह ढूंढ कर निकालना पड़ेगा जो सहारा दे सके। भाग्येश या कर्मेश इसमें सर्व प्रमुख ग्रह हैं जो लग्नेश की कमी को किसी प्रकार से थोड़ा बहुत ढक सकते हैं। लेकिन पता कैसे चले? क्या आपके कार्य बहुत विघ्न के साथ, बहुत रुक रुक कर, या इतनी परेशानी के साथ संपन्न होते हैं, या इतनी कम सफलता के साथ संपन्न होते हैं कि आपको स्वयं पर दया आ जाती है? क्या आपको लगता है कि यदि आप अपनी तरफ से परिश्रम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन परिणाम आपको उस अनुरूप नहीं मिल पा रहे? तो ऐसी दशाएं कुंडली में मेरे अनुभव के हिसाब से तब उत्पन्न होती हैं जब जातक का लग्नेश कमजोर हो, लग्न भाव उतना प्रभावी न हो, और विशेषकर लग्नेश त्रिक भावों में से कहीं पड़ा हो। अब यदि लग्नेश त्रिक भावों में से कहीं पड़ेगा, त्रिक भाव का अर्थ खष्टम अष्टम द्वादश, खष्टम अष्टम द्वादश कहते ही आप स्वयं समझ जाएंगे कि या तो यह रोग ऋण रिपु का घर है, या तो यह मृत्यु और आयु का, और विशेषकर आयु जहां व्यय होती जाती है वहां का घर है, या आपके व्यय का, आपकी हानि का, आपके मूल निवास स्थान से बहुत दूर चले जाने का, सैया सुख का घर है। तो यदि ऐसी परेशानियां अपने जीवन में अनुभव कर रहे हैं तो अवश्य आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए, और यदि ऐसा योग आपकी कुंडली में बना है तो उसका कुछ उपाय करना चाहिए। इसी वीडियो में हम आगे ऐसी दशाओं में किए जाने वाले उपायों की भी कुछ चर्चा करेंगे। नमस्कार साथियों, मैं यश कुमार उपस्थित हूं आपके समक्ष एक और ज्योतिष विवेचन के लिए। ज्योतिष विवेचन एक ऐसी दशा की जिसमें दयनीय स्थिति में जिंदगी बीत रही होती है, जिसमें स्वयं जातक अपने किए कार्यों का परिणाम नहीं पा रहा होता है। अवयोग का निर्माण हो जाने से ऐसी स्थिति जिंदगी में बनती है जिसमें व्यक्ति आजीवन संघर्षरत रहता है। ऐसा संघर्ष जो सफलता तो बहुत अल्प मात्रा में, बहुत विलंब से और शायद दे दे, लेकिन थका अवश्य देता है। जातक को तन, मन और धन तीनों प्रकार की परेशानियां देने वाला ऐसा अवयोग यदि कुंडली में बना हो तो क्या करेंगे आप? लग्नेश वो तो स्वयं त्रिक भावों में है, उन भावों में है जहां यदि प्रभावी हुआ तो उन भावों के प्रभाव से कष्ट को बढ़ा देगा। यह भी हो सकता है कि उस पर कुछ पाप प्रभाव भी पड़ रहे हैं उन भावों पर रहने के अतिरिक्त। तो आपको केवल लग्नेश का उपाय करने से काम नहीं चलेगा। आपको एक ऐसा ग्रह ढूंढना पड़ेगा अपनी कुंडली में जो सहारा दे आपको। भाग्येश या कर्मेश, कर्मेश का यदि आपको सहारा प्राप्त हो सकेगा तो आप अपने कर्मों की मात्रा बढ़ाकर, कर्मों को सही दिशा देकर ऐसे योग के प्रभाव से पूरी तरह तो नहीं बच पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ संतुष्टि अवश्य प्राप्त करेंगे। यदि भाग्येश ने आपको सहारा दे दिया तो भाग्यवश आपको मिलने वाले असंतोष और दुख में थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन थोड़ी इस पर चर्चा और कर ली जाए तब हम इसके उपाय को और भली प्रकार समझ पाएंगे। चलिए मैं एक काल पुरुष की कुंडली लेता हूं। तो कौन हुए आपके खष्टम भाव के स्वामी? बुध। कौन हुए आपके अष्टम भाव के स्वामी? तो मंगल स्वयं, जो कि आपके लग्नेश भी, और गुरु। तो ऐसे प्रभावी ग्रह, ऐसे शुभ ग्रह आपकी कुंडली में त्रिक भावों के मालिक हो गए, और लग्नेश मंगल इसमें से कहीं बैठा। अब इसमें से एक स्थिति तो यह कि लग्नेश अष्टम भाव में बैठा तो देखने में यह लगेगा कि लग्नेश स्वग्रही, और लेकिन स्वग्रही होने पर भी
आप देखिए कि अपने भाव से वह कितनी दूर है। अपने भाव से अष्टम पड़ा हुआ ग्रह अपने भाव के साथ खराष्टक बना लेता है, तो पूरी तरह से आपको स्वग्रही होने पर भी यह सहारा नहीं दे पाएगा। यदि यह द्वादश में पड़ जाए, द्वादश में पड़ जाने पर एक अच्छाई तो यह होगी कि यह आपके रिपुओं को, आपके रोगों को, के ऋणों को कुछ कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन किसे कंट्रोल में रखेंगे? शत्रुओं को। मतलब वो होंगे, किसका नियंत्रण करेंगे? ऋणों का। मतलब कि वो होंगे, रोगों का नियंत्रण करेंगे, रोगों को नियंत्रित रखेंगे आपके शरीर में। मतलब कि रोग होंगे आपके शरीर में, कोई एक या कोई दो भी हो सकते हैं, तीनों भी हो सकते हैं। निर्भर करता है कि अन्य दशाएं क्या है कुंडली में। यदि खष्टम भाव में पड़ जाए, तब खष्टम भाव में पड़ जाएंगे तो यह आपके व्यय को बढ़ा देंगे, आपके रोग और ऋण को बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि है तो ये मंगल। लग्नेश का प्रभाव यही होता है कि जिस भाव में जाता है उस भाव की वृद्धि कर देता है। अब त्रिक भावों में पड़ा तो किन चीजों की वृद्धि करेगा? या जिन चीजों के वो भाव है, तो उन चीजों के भाव की वृद्धि करने पर लग्नेश ऐसा नहीं है कि आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर दे। वह आपकी समस्त ऊर्जा को इन भावों के विषयों को नियंत्रित या संतुलित करने में व्यय करा देगा। अब आप जीवन भर यदि ऋणों को चुकाने की फेर में पड़े रहे, शत्रुओं के साथ सामंजस्य बिठाते रहे, या उनसे बचते रहे, या उनसे लड़ने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च करते रहे, हो गई ना क्षति आपकी। पूरे जीवन का संघर्ष ऐसा अवयोग आपकी कुंडली में लेकर आ जाता है। उपाय की मैंने बात की कि हम लोगों को एक ऐसा ग्रह ढूंढ कर निकालना पड़ेगा जो सहारा दे सके। भाग्येश या कर्मेश इसमें सर्व प्रमुख ग्रह हैं जो लग्नेश की कमी को किसी प्रकार से थोड़ा बहुत ढक सकते हैं। लेकिन पता कैसे चलेगा? आपकी कुंडली सदैव कालपुरुष की कुंडली से मिलती जुलती तो नहीं होगी। आपके लग्नेश कोई भी हो सकते हैं, आपके लग्नेश कोई हो सकते हैं, आपके भाग्येश कोई अन्य हो सकते हैं, आपके कर्मेश कोई अन्य हो सकते हैं। तो जब व्यक्तिगत तौर पे आपकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा तब ही यह ज्ञात हो सकेगा कि कैसे इसका उपाय किया जाए। लेकिन एक उपाय ऐसा है जो उन लोगों पर भी लागू होगा जिनकी कुंडली ही नहीं है। ऐसी दशाएं उनको अपने जीवन में मिल रही हैं, वो अंदाज तो लगा सकते हैं कि अवयोग का प्रभाव या किसी अन्य दुर्योग, किसी भी दुर्योग का प्रभाव। आराधना एक ऐसा उपाय है जो आप कर सकते हैं। लेकिन चलिए हम उस दशा की तरफ नहीं जाते कि आपको कुंडली नहीं ज्ञात है या आपको अवयोग के अलावा कोई और दुर्योग है और आप बिना जाने कोई भी पूजा पाठ या आराधना करना शुरू कर दें। नहीं, हम उस दशा की बात करते हैं कि आपको पता है कि आपकी कुंडली में अवयोग बन रहा है, हमको उसका उपाय करना है। तो एक तो यह है कि लग्न को बल प्रदान करने के लिए लग्न पति की पूजा कीजिए। दूसरा, भाग्येश या कर्मेश जो है उनको बलि करने के कुछ उपाय कीजिए। एक तीसरा, महादेव के मंदिर में जाइए और उनका अभिषेक कीजिए जल से और दूध से, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि मुझे इतना आत्मबल दीजिए कि मैं अपने संघर्षों को भली प्रकार से लड़ सकूं, अपने संघर्षों में विजय प्राप्त हो सके। यह उपाय सदैव चलेगा। लेकिन भाग्येश या कर्मेश को बलि करने वाला उपाय जो है उसमें आपको यह भी देखना पड़ेगा कि भाग्येश या कर्मेश अन्य किस भाव के मालिक है। मान लीजिए कि जो आपका भाग्येश हो रहा है वह किसी प्रकार से किसी एक अन्य ऐसे भाव का भी मालिक हो जा रहा है जहां से कि वह भाव का मजबूत होना अच्छा न हो,
उस दशा में क्या करेंगे आप? चलिए शनि की बात करते हैं। यदि शनि आपके भाग्येश निकले तो अष्टम और नवम के यदि मालिक हो गए, मतलब मेरे कहने का अर्थ यह है कि यदि भाग्य स्थान में आपके 11 अंक लिखा हुआ हो, मतलब आपकी 11, 12, 1, 2, 3 मिथुन लग्न की कुंडली हो गई और बुध त्रिक भावों में पड़े हुए अवयोग बना रहे हैं, भाग्येश को मजबूत करने की स्थिति है। भाग्येश को मजबूत करते हैं तो अष्टम भाव मजबूत हो जाता है। कैसे करेंगे आप उपाय? तो भाग्येश पे भरोसा नहीं कर सकते आप, तब कहाँ जाएंगे? तो आपको वापस आना पड़ेगा। गुरु, आप बताइए, यदि आप गुरु को मजबूत करने चलेंगे जो कि कर्म स्थान के मालिक हैं, तो मार्केश भी तो हैं आपके वो, तब वो मजबूत हो जाएगा, आप पुनः परेशानी में पड़ जाएंगे। अब यदि भाग्येश और कर्मेश नहीं, तब कौन? तो मिथुन लग्न की कुंडली में चूंकि गुरु को भी केंद्राधिपत्य दोष लग जाता है और योग कारक ग्रह जब आप देखने चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि योग कारक ग्रह तो बन ही नहीं पा रहे हैं मेरे। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? यदि हम पंचम स्थान के स्वामी जो कि त्रिकोण का स्वामी है उसे लेने जाएंगे तो द्वादश स्थान का भी स्वामी बन जाएगा। यदि दूसरे त्रिकोण की तरफ आप जाएंगे तो अष्टम स्थान के भी स्वामी बन जाएंगे। कोई ऐसा ग्रह नहीं निकलेगा जो केंद्र और त्रिकोण दोनों का आधिपत्य रखता हो। तो बन गई ना मुश्किल दशा। तो क्या बचा उपाय आपके पास? आराधना के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है इस दशा में। यदि आप लग्नेश को मजबूत करने गए जो कि स्वयं त्रिक भावों में पड़ा है, तो वो त्रिक भाव मजबूत हो जाएंगे। तो लग्नेश को आप उस तरह से मजबूत नहीं कर सकते। तो या तो आप बुध की शांति, बुध को प्रसन्न करने वाले जाप तप इत्यादि करें, या अन्य ऐसी आराधना जो किसी सिद्ध, अब सिद्ध व्यक्ति से क्यों, मैं ही बता दूं आपको, कर लीजिए। कुंडली में ऐसी दशाएं होती हैं कि जिसमें विशेष व्यक्तियों से प्राप्त विमर्श, मशवरा या सुझाव आपके लिए 100 गुना से भी ज्यादा प्रभावी हो सकता है। ध्यान कीजिए, एक दिन जब हम यह बात कर रहे थे कि चंद्रमा के बहुत क्षण दशाओं में यदि केंद्रुम योग हो या ग्रहण योग बन रहा हो, जहां की चंद्रमा पर बहुत कुत्सित प्रभाव पड़ रहे हैं, उस दशा में किसी माता तुल्य महिला से प्राप्त कुछ चावल, कुछ चांदी आपके लिए विशेष फलदायी थी। तो क्या आप स्वयं चांदी नहीं खरीद सकते? क्या आप स्वयं चावल नहीं खरीद सकते? नहीं। से माता तुल्य महिला से यदि आप प्राप्त कर लेंगे जिसके बालों में कुछ श्वेत रंग अवश्य दिखता हो, चंद्रमा का रंग है, वह प्रभाव उस उपाय का इतना मूल्यवान होगा कि जितना अन्य कोई प्रभाव नहीं। उसी प्रकार यहां बुध की दशा में आप सोचिए, बुध किसके मालिक है? वाणी के मालिक कहे जाते हैं। वाणी के मालिक होने की वजह से ऐसे व्यक्ति का सुझाव जिसने वाणी को नियंत्रित कर रखा हो, मतलब कोई सिद्ध पुरुष या जिसकी वाणी में ही उसे आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मतलब कोई सिद्ध पुरुष, उससे यदि आप यह सुझाव प्राप्त करें या उससे कोई मंत्र प्राप्त करें या उससे कोई आराधना या पूजा की विधि प्राप्त करें जिससे कि आपके लग्न को बल प्राप्त हो, आपके जीवन में व्याप्त इस संघर्ष में कुछ कमी आए, तो वह उपाय आपके लिए अत्यंत प्रभावी होगा। यह अवयोग का एक ऐसा उपाय है जो मैंने जब जब किसी जातक को बताया उसके जीवन में कुछ न कुछ सुधार, कुछ न कुछ उन्नयन ही हुआ है। ज्योतिष में मेरी यात्रा कोई 29 वर्षों की है और ऐसे बहुत व्यक्ति मेरे पास आए जो अपने जीवन की ऐसी दशाओं से परेशान हैं जिसमें दिखाई पड़ने वाला तो कोई बहुत बड़ा दुष्प्रभाव उनके जीवन में नहीं दिख रहा है। वो अपराधी नहीं है, उनका कोई अपराधी शत्रु नहीं है,
वो किसी ऐसे बहुत बड़े मुकदमे में नहीं फंसे हुए हैं, वो अपनी ज़िंदगी ईमानदार तरीके से जी रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें उनके किए का फल उनको नहीं प्राप्त हो रहा है। बड़ी विचित्र दशा है। जो कुछ भी कमा रहा है वो खर्च हो जा रहा है, बच नहीं पा रहा है, या यदि वो कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्तियों के लिए समान प्रकार से किए गए इन्वेस्टमेंट तो प्रभावी हैं, उनके लिए नुकसान लेकर आ रहे हैं ऐसे इन्वेस्टमेंट। बहुत सोचने पर भी जब उनको ऐसी दशाओं का कोई उपाय नहीं सोच पाता और किसी प्रकार से अपनी कुंडली का विश्लेषण कराने पर अवयोग निकल आए या ऐसा अन्य कोई योग निकल आए, तो उसका उपाय उनको अवश्य करना चाहिए, आपको अवश्य करना चाहिए। और यही आज के मेरे वीडियो का विषय था। अवयोग का निर्माण हो जाने से जातक आत्मिक रूप से ही इतना कमजोर हो जाता है कि कुंडली में बने हुए अन्य सुयोग, राजयोग भी उसको, उसके चित्त को शांति नहीं पहुंचा पाते। इस प्रकार से अवयोग के लिए जो उपाय है, इसमें कोई ऐसा रत्न या डायरेक्टली कोई ऐसी पूजा जो किसी एक लग्न को या भाग्येश को या कर्मेश को सीधे सीधे कर दी जाए, नहीं की जा सकती। मैंने उदाहरण एक या दो लग्नों का ही लिया। आपकी कुंडली किसी भी लग्न की हो सकती है, उसमें अवयोग यदि है तो अवश्य सूक्ष्मता के साथ अपनी कुंडली का विश्लेषण कीजिए या कराइए और कुछ उपाय कीजिए अवयोग का, तभी दैनिक जीवन में, रोज की नींद में कुछ सुधार आप पा सकेंगे। आज की अपनी चर्चा को यही समाप्त करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि यदि इस वीडियो में आपको कुछ उपयोगी लगा तो अवश्य इसे अपने मित्रों, बंधुओं, बांधवों के साथ साझा कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो अवश्य इसे लाइक भी कीजिए। धन्यवाद।